नशा मेहनत वाले ही कीजिए, नशा मेहनत वाले ही कीजिए, ताकि बीमारी भी सक्सेस वाले ही हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीके सर। तो दोस्तों, आज विभिन्न पाठों से कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं गणित का, जो हर प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप बने रहेंगे वीडियो के अंत तक और देखेंगे प्रश्न संख्या 1 से। दोस्तों, तो प्रश्न लिखा है कि 20 गुने 25 गुने 17 के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं। 20, 15 और 17 है, इसका अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं। तो देखेंगे दोस्तों, ये जो 20 लिखा है, इसके बाद 25 लिखा है और 17 लिखा है। इसका पहले गुणनखंड तोड़ देंगे साथियों। तो 20 को क्या कर सकते हैं, 4 पचे 20, तो 4 तो टूटेगा, 2 दूना 4 और 4 पचे 20। अब ये जो 2 है दोस्तों, तो 2 के पावर देखेंगे ऊपर, तो कुछ नहीं, इस पर 1 है दोस्तों। तो ये और 5 पर 1, तो ये सेम है। तो 2 पर 1 पावर जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, और 5 पर कितना रहेगा दोस्तों, 1 रहेगा। फिर इसके बाद 25 है, तो 25 के तोड़ेंगे 5 इंटू 5, अब 5 2 है दोस्तों, यानी पावर 1 छिपा है, तो इसको जोड़ देंगे पावर, तो 2 हो जाएगा। फिर 17 को क्या करेंगे, तो 17 तो 1 मरते ही टूटेगा, 17 कम 17, तो इस पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 पर पावर 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो एक कुल अभाज्य गुणनखंड है, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो है, तो पावर को जोड़ देंगे दोस्तों। पावर के जोड़ेंगे तो देखेंगे कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है उस पे पावर। फिर इसके बाद कितना है, 1 है, उसके बाद कितना पावर है, 5 पे 2 है, और फिर पे 17 पर 1 है। इसको टोटल के जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 2 1 3 और 3 6, तो 6 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखेंगे 6 कौन ऑप्शन में है, तो साथियों बी नंबर में है, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखते हैं प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 में है साथियों, लिखा है 4 पे पावर 11 गुने 7 पे 5 और 11 पे 3 है, इसका अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं। तो इसको भी बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है साथियों, आप वीडियो रोक करके बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये 4 पे पावर 11 दिया है, फिर उसके बाद 7 पे पावर 5 दिया है, और 11 पे पावर 3 दिया है। साथियों देखेंगे, इस 4 टूटेगा पर 7 और 11 कोई पहाड़ा से नहीं टूटेगा, तो इसको आप तोड़ सकते हैं। 2 पे पावर 11 और 2 पे पावर 11, 2 दूना 4 हो जाएगा, और इसको तोड़ेंगे तो 7 पे क्या हो जाएगा, 7 पे सिर्फ 5 हो जाएगा। इसको क्या करते हैं, 2 पर दोनों सेम है साथियों, तो 11 पावर जोड़ देंगे, ये हो जाएगा कितना, 22 हो जाएगा, और 11 पर पावर आ जाएगा 3 ही रह जाएगा। इसको 7 से गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 7 पे ही 5 रह जाएगा, और इसको भी 1 से गुना करेंगे तो 11 पर ही 3 रह जाएगा। अब क्या करेंगे, तो पूरे पावर को जोड़ देंगे साथियों, तो 5 और 3, 3 और 5 8 हो जाएगा, 8 और 20 22 30 हो जाएगा। तो देखेंगे ये अभाज्य जो गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो क्या हो जाएगा साथियों, पावर के जोड़ देंगे, 22 प्लस 5 और प्लस 3, ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, तो ये 5 और 3 8 और 22 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना आ गया, 30 हो गया। तो 30 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा साथियों। देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो प्रश्न है कि 3/4, 6/7 और 8/9 का लसा मतलब लघुत्तम निकालना है साथियों। तो क्या करेंगे आप कि 3/4 है और 6/7 है और 8/9 है, इसका क्या निकालना है, एचसीएफ है दोस्तों, एलसीएम है दोस्तों, एलसीएम क्या निकालना है, एलसीएम मतलब लसा। तो आप इसको बहुत आसान से समझ लेंगे। ये लासा जो होगा साथियों, तो लासा जो है
सबसे छोटा अंक कटने वाला होता है, सबसे छोटा अंक कटने वाला। तो इसमें देखेंगे आप, तो ये जो है 8 है, 3 है, 6 है। तो पहले देख लीजिए कि 3 से ये 6 कट रहा है, 3 से ये कट रहा है 6। अब देखेंगे दोस्तों कि ये 3 से 8 कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 8 के 2 गुना कर दीजिए 16, 3 से नहीं कटेगा तो 8 के 3 गुना कर दीजिए, 8 या 24। अब ये 24 जो हो गया 3 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है। तो 3 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है, तो 24 हो गया। और ऊपर वाला लसा पूछे तो ऊपर का लसा नीचे का मसा, अगर मसा पूछे तो ऊपर का मसा नीचे का लसा, जो पूछे ऊपर उसका नीचे अपोजिट लिखना। अगर लसा पूछे तो ऊपर लसा नीचे मसा, अगर मसा पूछे तो ऊपर मसा नीचे लसा। तो इसका मसा निकालेंगे तो मसा 1 आएगा दोस्तों। अब 1 तो नीचे है तो सभी अंक के नीचे छिपा रहता है, करेक्ट 24 आंसर सही है साथियों। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर के में है 24, तो 24 ए में है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो साथियों ये प्रश्न संख्या 4 में लिखा है 4 पे पावर 7 है और 4 पे पावर 6, 4 पे 5, 4 पे पावर 4 है। इसका पूछा है एलसीएम और एचसीएम क्या होगा। तो जब अंक सेम है तो देखना क्या है कि एलसीएम जो होगा, एलसीएम अंक सेम होना चाहिए साथियों। अंक सेम है तो एलसीएम जो होगा वो सबसे जो ज्यादा पावर होगा वो होगा, और एचसीएफ जो होगा तो एचसीएफ जो होगा साथियों वो 4 पे यानी कि पावर जो सबसे कम होगा वो हो जाएगा। तो एलसीएम 4 पे पावर 7 और एचसीएफ 4 पे पावर 4 होता कैसे है दोस्तों। तो देखिए आप क्या करिए, सीखिएगा, समझिएगा थोड़ा सा। ये 4 पे पावर कितना है 7, तो इस 4 को कितने मरते लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे 7 बार लिखेंगे। कितने बार लिखेंगे साथियों, 7 बार लिखेंगे। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, 4 पे पावर 6 है तो इसको कितने बार लिखेंगे, आप लिखेंगे इसको 6 बार। कितने बार लिखेंगे, 6 बार लिखेंगे। फिर पावर कितना 5 है तो 4 को कितने बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे। 4 को 5 बार लिखेंगे। इसके बाद कितने हैं दोस्तों, तो 4 पे पावर 4 है तो इसको 4 बार लिखेंगे। कितने बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे। अब ये क्या होगा, तो एलसीएम जो होगा साथियों, तो ये देख लेंगे कि 4 सबसे ज्यादा अधिक बार कौन है, तो 4 सबसे अधिक बार 7 है, तो 4 पे पावर 7 हो जाएगा। और एचसीएफ जो होगा तो सबसे जो एचसीएफ मिलता है वो होता है, एलसीएम जो मिल गया वो भी बच जाएगा, वो भी तो 4 को तो मिलेगा ही दोस्तों, लेकिन 3 और उधर से बच जाएगा, वो एलसीएम में हो जाएगा। और एचसीएफ में मिलेगा सिर्फ वही, तो देखेंगे तो ये 4 को ही सिर्फ मिलेगा, ये 4 को मिल जाएगा साथियों, इसलिए 4 पे पावर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 4 पे पावर 4 हो जाएगा। तो ये एलसीएम बड़ा वाला पावर वाला और एचसीएफ छोटा वाला होता है। सेम अंक हो तो कुछ करना नहीं है, बनाना बनाना नहीं है, सिर्फ सेम अंक है तो जो सबसे ज्यादा पावर है वो एलसीएम, जो सबसे कम पावर है वो एचसीएफ। तो देख लेंगे कि 7 और 4 कहाँ पर है, तो 7 और 4 ये डी नंबर ऑप्शन है, तो ये डी नंबर क्या हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। देखते हैं प्रश्न 5 को। तो प्रश्न संख्या 5 में लिखा है दोस्तों कि 5 पे पावर -11 है, 5 पे पावर -9, 5 पे पावर -16 और 5 पे पावर -10 का एलसीएम एवं एचसीएफ निकालना है। एलसीएम पहले एलसीएम है दोस्तों, तो देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, अभी अभी जस्ट 4 नंबर प्रश्न में देखे हैं। तो एलसीएम जो होगा दोस्तों, एलसीएम तो देख लीजिए 5 तो सेम है, तो जो सबसे बड़ा अंक होगा इसमें, जो जिसपे सबसे ज्यादा पावर होगा वो क्या होगा, एलसीएम होगा। तो देखिए ये माइनस में है, तो माइनस में जब पावर है तो जो छोटा पावर होगा वही बड़ा होगा, जो जितना छोटा होगा माइनस में वह उतना ही बड़ा होगा। तो इसमें देखेंगे आपको छोटा दिख रहा होगा 9, लेकिन वही सबसे क्या है, बड़ा अंक है, और जो बड़ा दिख रहा है वह छोटा होगा। तो एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ होगा, तो एचसीएफ आपको सबसे बड़ा दिख रहा है 16, तो सबसे बड़ा जो 16 दिख रहा है वही सबसे छोटा है, वही सबसे जो, अगर पावर जो हो माइनस में या अंक माइनस में है तो जो सबसे बड़ा रहता है साथियों वही सबसे छोटा होता है।
तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, एलसीएम और एचसीएफ। तो देख लीजिए ये ऑप्शन कितना में है, -9 और -16। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में, तो -9 और -16 पावर वाला ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को साथियों। तो लिखा है प्रश्न कि 600 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है। देखिए 600 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य निकालना है साथियों। तो देखिए 20% लाभ है, तो 100 में जोड़ देंगे 20, तो 120% बराबर दे दिया है 600 रुपए। कितना दिया है, 600 रुपए। जब भी ये लाभ हो तो 100 में जोड़ करके लिखना है, और हानि है तो घटा कर लिखना है। तो कहा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 100% ना होगा साथियों, तो 100% बराबर निकाल दीजिए। तो 600 शुरू वाला हमेशा नीचे लिख दीजिए 120, और 100 से क्या करेंगे, गुना कर दीजिए, 0 0 कर जाएगा, 12 पचे 60, 5 में 100 से गुना करेंगे साथियों, तो 500 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं 500 कौन सा ऑप्शन में है, तो ये ए नंबर है, ए नंबर करेक्ट आंसर है। देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। प्रश्न संख्या 7 में लिखा है साथियों कि किसी वस्तु को 375 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। अब देखिए ये जैसे आपको दिखे कि 25% लाभ है, तो 100 में जोड़ देंगे साथियों, तो 100% में जोड़ेंगे 25, तो 125, और 125% बराबर कितना दिया है, 375 दिया है। तो उसके बाद देखते हैं कि कहा है कि तो उसे कितने में बेचा जाए कि 20% की हानि हो। तो 20% की हानि, तो हानि का है 20, तो 100 में क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तो ये 80% हो जाएगा। 80% निकाल लेंगे दोस्तों, आंसर हो जाएगा तो 375, और ये शुरू वाला हमेशा नीचे ला देंगे 125, और गुने यहाँ पर 80, ये दोनों परसेंट का चिन्ह खत्म हो जाएगा। ये 25 या 75, 1 या 3, ये 3 बार में कर जाएगा। अभी गुना करेंगे तो 8 या 24 पे एक 0 बैठा देंगे साथियों, तो ये आप 240 कौन सा ऑप्शन में है, तो देखेंगे सी नंबर, सी नंबर करेक्ट आंसर है। देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो प्रश्न संख्या 8 में लिखा है साथियों कि यदि राम 500 रुपए की वस्तु को 5% की हानि पर बेचता है तो विक्रय मूल्य क्या है। साथियों 500 रुपए की वस्तु को 5% की हानि पर बेचता है, 5% की हानि पर बेचता है, इसका मतलब कि 95% पर बेचता है, 95% पर बेचता है। अब परसेंट से साथियों 2 को शून्य कट जाएगा, तो 5 में क्या करेंगे, 5 में 95 से गुना कर देंगे, 5 पचे 25 हो जाएगा, और 9 पचे 45, 46, 47, 475 रुपया इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 475 कौन में है, ए में है, ए सही है। देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को साथियों। तो लिखा है प्रश्न नंबर 9 में साथियों कि यदि राम 500 रुपए के किसी वस्तु को श्याम को 20% लाभ, देखिए श्याम को 20% लाभ पर बेचा, और श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेचा, तो मोहन का क्रय मूल्य क्या है। तो दोस्तों क्रय मूल्य हमेशा 100% पर निकालेंगे, तो मोहन का क्रय मूल्य पूछा है साथियों, तो मोहन का क्रय मूल्य देखेंगे, मोहन का क्रय मूल्य बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोहन का क्रय मूल्य निकालना है साथियों, तो 500 रुपए का देखेंगे, ये श्याम से बेचे हैं 20% लाभ लेकर, तो 20 जोड़ देंगे साथियों, तो 120 हो जाएगा, 120 बटा 100 लिख देंगे, और उसके बाद श्याम जो है मोहन को 10% लाभ पर बेचा, तो जो मोहन तक बेचा तो मोहन उसको खरीदा है, उस मोहन का तो क्रय मूल्य ही होगा, तो मोहन 10% लाभ, 10 जोड़ देंगे साथियों, तो 110 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100% पर हमेशा क्रय मूल्य निकालेंगे। देखिए श्याम को 20% लाभ, 20 जोड़ दिया, फिर उसके बाद श्याम मोहन को बेचा, तो मोहन जो खरीदा उसका क्रय मूल्य 10%, तो 110। अब ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा साथियों, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएगा, गुना कर देंगे 5, और ये कर देंगे दोस्तों 12 11 32 से होता है 132, फिर करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 या 15 1 16, 5 1 6, यानी कितना आ जाएगा साथियों, तो 660 रुपया। देखें ऑप्शन नंबर डी, डी इसका क्या है साथियों, करेक्ट आंसर है। देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो साथियों प्रश्न संख्या 10 है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोला है कुछ नारंगी 10 रुपए में
15 के भाव से खरीद कर 15 रुपए में 10 के भाव से बेचा गया, प्रतिशत लाभ अथवा हानि की गणना करें। देखिए दोस्तों, पहले इसको हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं और उसके बाद सेलिंग प्राइस। आप जान लीजिए, अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमें पता चल जाए कि क्रय मूल्य ज्यादा है कि विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो लाभ हानि प्रतिशत में आराम से निकाल लेंगे। तो साथियों, इस प्रकार जो प्रश्न है, तो देखिए ए और डी अगर गुना करेंगे तो ए मतलब शुरू वाला और डी लास्ट वाला, ये 4 अंक है दोस्तों, 1 2 3 4, इस प्रकार के प्रश्न है। तो शुरू वाला और लास्ट वाला गुना करेंगे तो एक क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। अब बीचवा वाला अगर गुना करेंगे बी से, तब बीचवा वाला दोस्तों करेंगे गुना तो ये विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। आराम से इसको याद करना, बीचवा वाला गुना करेंगे तो विक्रय मूल्य और शुरू लास्ट करेंगे तो क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, तो शुरू वाला लास्ट वाला 10 दहेंगे 100 आ जाएगा, और विक्रय मूल्य जो होगा तो 15 में 15 बीचवा वाला, तो 15 गुना करेंगे। साथियों देखिए, गुना करके लिख दीजिए, समझ में ज्यादा आएगा। तो 10 दहेंगे 100 हो जाएगा, और 15 गुना करेंगे तो 15 225 आ जाएगा। अब यहाँ से प्रतिशत लाभ निकालना है साथियों। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या है, लाभ इंटू 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ कितना के हो रहा है दोस्तों, तो लाभ हो रहा है 225 में से 100 घटा देंगे तो 125 गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य 100 ही है। तो 100 ये क्या हो जाएगा साथियों, ये 100 कट गया, 100% से न गुना करते हैं तो 100 कट गया, तो कितना बच गया 125%। 125% क्या हुआ, लाभ हुआ। देखिए, क्रय मूल्य आया था हमारे 100 रुपए, विक्रय मूल्य आया सेलिंग प्राइस 225, खरीदे 100 में बेचे ज्यादा में तो प्रॉफिट होगा। तो 125% का लाभ, 125% कौन है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये आज के लिए रहा दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न था, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो हर प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेंगे दोस्तों। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।